बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा एनएमडी कैट रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम में हम देख लेते हैं डायरेक्टली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले हैं पेयर ऑफ ओवरीज़। ओवरी यानी कि दो ओवरीज होती हैं फीमेल के एब्डोमिनल रीजन में, जो बॉटम लाइन में पेल्विक रीजन है। ये दो ओवरीज हैं जो कि ओजेनेसिस करती हैं, एग की फार्मेशन करती हैं, और इसको हम फीमेल गोनेड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो एग की फार्मेशन होती है, इसके अलावा यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गोनेडल हार्मोन है वो भी सिक्रीट होते हैं और फीमेल के डिफरेंट करैक्टर्स को वो कंट्रोल करते हैं। तो ओवरीज पेल्विक रीजन में मौजूद है। इसी तरह से ओविडक्ट, ये देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों ओवरीज में से कुछ ट्यूब्स निकल रही हैं, इनको हम कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर इनको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, और इसी तरह से यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। और मेन डक्ट फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन डक्ट्स हैं वो भी यही हैं। और इसमें आप देख सकते हैं सर्विक्स जो है, ये जो ओवरीज़ हैं, ओवरी से डायरेक्टली जो ट्यूब है ये जब अटैच होती है तो इसका पहला पोर्शन हम इसे कहते हैं फिब्राई। ये कन्वोलेटेड पोर्शन होता है जहाँ से एग जो है वो इस डक्ट में जाता है, और ये ओवरी इस यूट्रस के साथ अटैच है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूट्रस के साथ कैसे अटैच है? ओवेरियन लिगामेंट की वजह से, जो कि ओवरी को इस यूट्रस के साथ अटैचमेंट के ज़रिए से इसे यहाँ पर सस्पेंडेड रखता है। और इसका जो पहला स्वेलन पोर्शन है फिब्राई के बाद, इसे हम कहते हैं एम्पोला। किसका? ये ओविडक्ट का स्वेलन पोर्शन जो स्टार्टिंग पॉइंट पर है एम्पोला। और यहीं पर एम्पोला के पास, यानी कि आप कह सकते हैं इसे स्ट्रक्चरल बेस पर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है जब इस ओवरी से एग रिलीज़ होता है बाहर। तो पेयर ऑफ ओवरी है और ओविडक्ट उसका भी डेफिनेटली पेयर है। इसी तरह से यूट्रस मेन जो डेवलपिंग रीजन है जहाँ पर मेनली प्लेसेंटा डेवलप होना है, और इसी तरह से कंसेप्शन होनी है, और आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी ने 9 मंथ के लिए ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में जहाँ पर रहना है वो ये मेन बॉडी है यूट्रस। और इस यूट्रस के डिफरेंट हिस्से हैं, जैसे ये ऊपर वाला स्वेलन पोर्शन है, इसको हम कहते हैं यूट्राइन फंडस और मेन बॉडी। इसके बाद तीसरा हिस्सा है सर्विक्स, ये यूट्राइन बॉडी है मेन, ठीक है, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कंसेप्शन होनी है, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग ने आके 9 मंथ के लिए रहना है, ये वो मेन पार्ट है। और सर्विक्स या सर्विकल कैनाल जो है ये वजाइना के साथ अटैच होती है। तो सिंपल यहाँ पर आप देखें जो यूट्रस की वॉल्स हैं ये 3 हैं। यूट्रस की वॉल्स, मिट्रल लेयर्स भी आप कह सकते हैं, ये 3 लेयर्स हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर है पेरीमीट्रियम जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। इसके बाद है मायोमेट्रियम, मायो रिलेटेड टू मसल, तो स्मूथ मसल्स की बनी है जिसकी वजह से लेबर पेन होनी है और बर्थ का प्रोसेस आगे कैरी ऑन होना है। इसी तरह से एंडोमीट्रियम, इनसाइड जो लेयर है जिसकी जगह पर प्लेसेंटा डेवलप होना है, जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट डेवलपिंग जो चेंजेस आने हैं, और जहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर बननी है, यानी कि ये प्लेसेंटा ने खुद, या यूट्राइन जो वाल है यहाँ से खुद कुछ हार्मोन सिक्रीट होने, वो सबसे अंदर वाली लेयर होगी। तो 3 लेयर्स हैं इस यूट्रस की, और ये तीनों लेयर्स मिलकर एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं, जो कि सबसे आउटरमोस्ट पार्ट होते हैं यूरिथ्रा
और वजाइना। यूरिथ्रल ओरिफाइस या यूरिथ्रल ओपनिंग सेपरेट होती है यूरिनेशन के लिए और वजाइनल ओपनिंग सेपरेट होती है फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में दिखाया है वजाइना के आगे फर्दर 3 मेन हिस्से होते हैं, आप कह सकते हैं। लिबिया मेजोरा, ये मस्कुलर थिक पोर्शन जो है ये लिबिया मेजोरा है, और इसी तरह से लिबिया माइनोरा जो थिन लेयर होती है इसके अंदर, जो मेन वजाइनल ओपनिंग है उसके बिल्कुल पास, और मेन वजाइनल जो कैनाल है उसके ऊपर एक बारीक पर्दा होता है अनमैरिड फीमेल्स में, जिसे हम हाइमन कहते हैं। और ये 3 मेजर पार्ट्स हैं। इसके बिल्कुल ऊपर ओवर हैंगिंग एक स्ट्रक्चर होती है क्लिटरस जिसे हम कहते हैं, और ये जो है मेन सेक्सुअल ड्राइव को इन्हांस करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। वजाइनल ओपनिंग के ज़रिए से जो मेल स्पर्म है यहाँ से इंटर होगा, सर्विकल कैनाल के ज़रिए से यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से ये होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ प्रॉक्सिमल पार्ट पर आके ओवरी से निकलने वाला जो एग है उसके साथ फर्टिलाइज होता है मैरिड फीमेल में। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर्स में हमने डिफरेंट पार्ट्स देख लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पर हमने लिखे। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, या जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग ने आके इम्प्लांट होना है वो है मेनली यूट्रस, यूट्राइन इंटरनल वॉल्स। और साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डेफिनेटली जहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है वहीं पर एम्ब्रियो ने डेवलप होना है, तो यूट्रस वो भी है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होनी है, ये प्रॉक्सिमल ओविडक्ट में। इसी तरह से बर्थ कैनाल किसे हम कहते हैं, बर्थ कैनाल वजाइना है जिसके ज़रिए से एम्ब्रियो ने बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होना है। इसी तरह से स्टार्ट ऑफ ओजेनेसिस, ओजेनेसिस फीमेल के अंदर एग की फार्मेशन कब स्टार्ट होती है, बिफोर बर्थ। फीमेल जो एक बेबी होता है जब वो अपने माँ के पेट में उसकी ओवरी डेवलप हो चुकी होती है वहीं से उसकी ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जो एग है फीमेल का वो लार्ज होता है क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा साइज़ में होता है, लार्ज साइज़ में होता है। और कुछ आगे पॉइंट्स हैं जैसे ओसाइट, ओसाइट हम कहते हैं डेवलपिंग एग को, सिंपल। और ओगोनिया, अर्ली ओसाइट जो कि अभी डेवलप होने की अर्ली स्टेजेस में है, और उसके ऊपर फॉलिकुलर सेल्स हैं, एक थैलीनुमा सेल्स हैं जो कि ओवरी के अंदर से सिक्रीट हुए हैं। और फॉलिकल्स क्या हैं या फॉलिकुलर सेल्स क्या हैं, ये फॉलिकल्स जो हैं ये कहता है ओसाइट्स इन अर्ली फॉलिकुलर सेल्स या एपिथेलियल फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल उस ओसाइट को कहते हैं, उस एग को कहते हैं जो कि एपिथेलियल फॉलिकुलर सेल्स के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से आ गया फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी किसे कहते हैं, जब मियोसिस होगी, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि मियोसिस के ज़रिए से जब एग की फार्मेशन हो रही होगी तो एग सेकेंडरी ओसाइट तक जब जाएगा उसको, उसके अंदर एक तो मैच्योर लार्ज साइज़ में एग बन रहा होगा और दूसरा एक छोटा सा साइज़ में बन रहा होगा एग, उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। इसी तरह से फर्टिलाइजेशन किसकी होती है, कौन से एग की, वो भी सेकेंडरी ओसाइट होता है जो कि फर्टिलाइज होता है, देन उसके बाद उसकी फर्दर आगे मियोसिस जो है वो कैरी ऑन होती है। सेकेंडरी ओसाइट एक्चुअली कितने देर के लिए सर्वाइव करता है, अगर वो फर्टिलाइजेशन के लिए बाहर ओव्यूलेशन के बाद गया है तो इसके लिए सर्वाइव करना है 1 दिन। 1 दिन मैक्सिमम यहाँ पर वो रहेगा और स्पर्म के वेट में रहेगा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद यूट्रस और फीटस के दरमियान कुछ ख़ास किस्म के टिश्यूज़ जनरेट होंगे जिसे हम कहेंगे प्लेसेंटा। तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है। मेन 2 ओवरीज सस्पेंडेड हैं यूट्रस के साथ ओवेरियन लिगामेंट के ज़रिए से, 2 फेलोपियन ट्यूब्स जहाँ पर मेनली फर्टिलाइजेशन होनी है, मेन यूट्रस जहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है, और उसके साथ सर्विक्स और सर्विक्स के साथ वजाइना जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं, और उसके कुछ हिस्से हमने अभी पढ़े हैं। और कुछ MCQs बेस पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं वो हमने देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओजेनेसिस देखेंगे कि एग कैसे बनता है, उसमें मियोसिस किस तरह से डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे जो ओवरी के अंदर
एग बनता है, फिर रिलीज़ होता है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर वो यूट्रस में क्या चेंज आता है।